हेलो व्यूवर्स, आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक शादी में गया था और वहाँ शादी में मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है कि गांव और उनके एरिया के काफ़ी लोग आए हुए थे और उस शादी में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग शादी में आमंत्रित होते हैं और किसी की बेटी की शादी है तो आप कम से कम, किसी घर बेटी की शादी है वहाँ पर जो आमंत्रित किया जाता है, आपको इनविटेशन दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या है कि आप लोग जो खाने के लिए जो मिलता है, जो बारात में जो शादी में खिलाया जाता है, वो वो ना कम ही मतलब खाना चाहिए। मतलब किसी बाप की बेटी की शादी है और वह बाप जो है कि 25 से 30 वर्ष तक मतलब मेहनत करता है अपनी बेटी की शादी के लिए। और बहुत मतलब क्या है कि वह पैसे इकट्ठा करते हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। वह जो है बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करता है और उस दिन के लिए इकट्ठे करता है कि उस दिन वह खुशियाँ बटोर सके, खुशियाँ प्राप्त कर सके, खुशियाँ प्राप्त कर सके। तो ये उस दिन क्या होता है कि इतने लोगों को आमंत्रित कर देता है, इतने गाँव के लोगों को, इतने लोगों को बुलाता है, आमंत्रित करता है। तो लोगों को लगता है कि चलो मुझे खुशी से बुलाया है तो सभी उसमें खुशी में शामिल होना चाहिए। तो क्या है कि सभी की खुशी में तो शामिल होना चाहिए, है ना? अच्छी बात है, किसी की खुशी से आप खुश होते हैं तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो वहाँ पे इन्विटेशन दिया गया किसी की बेटी की शादी में, तो इतना मत खाइए कि बेचारे का मतलब नाम हँस जाए, क्योंकि आप तो उसके एरिया के हैं और वो बाप जो है 25 से 30 वर्ष तक मेहनत करता है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो आप इतना, कम से कम इतना खाइए और इतना मतलब वहाँ पे ठीक खाना को बर्बाद मत कीजिए, फेंकिए मत कि किसी का नाम जो है ख़राब हो जाए। अब बाराती को ही खाना ना मिले तो उस समय क्या होगा कि उनका तो नाम हँसाई हो जाएगा, उसके गाँव में, उसके मोहल्ले में क्या होगा, नाम उसका हँसाई हो जाएगा। वो बाप जो है 25 वर्ष 30 वर्ष तक मेहनत करता है अपनी बेटी की शादी के लिए और उस समय आप उतना ही लोगों को आमंत्रित करता है जितने लोगों को वो जानता है। तो कम से कम आपको, या हम जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी जो समाज में हैं अभी भी लोग, उनको एक संदेश है, उन लोगों को एक संदेश है कि इतना खाइए कि किसी भी बाप की बेटी का इज़्ज़त ना जाए। खाना उतना ही लीजिए कि जितना आप खा सकें। इतना मत खाइए कि बेचारे का जो है कि इज़्ज़त डाउन हो जाए। कोई दूसरा देखे तो, कोई दूसरा आए तो बाराती भूखे हो 10, 12, 15 चले जाए, तो उससे क्या होगा, उसकी इज़्ज़त की हसाई होगी। क्योंकि उसकी बेटी को वहाँ रहना है, समझ रहे हैं? उसकी बेटी को वहाँ रहना है, वहाँ पे जहाँ से वो बाराती आए हुए हैं, उसी क्षेत्र में, उसी गाँव में रहना है। तो उसका वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे उसको इस बात को लेकर कहीं भी ताना सुनने को मिल सकता है। कभी भी इसको बोल देगा, कभी भी कोई बोल देगा कि तुम उसके घर गए थे और हमारे कुछ बाराती जो थे 20-25 बाराती खाना नहीं खाता। क्योंकि जानते हैं कि खाना बनाने में, कुक में जो है कि 20 से 25 आदमी, है ना, लगा रहता है खाना बनवाने के लिए। और 2-4 जो है कि कुक लगे रहते हैं, उनके साथ स्टाफ लगे रहते हैं। कोई सामान ला के देता है, कोई सब्ज़ी ला के देता है, कोई चावल देखता है। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको बनाने में तुरंत तो बन नहीं सकता है। अब आप बाराती को तो ये नहीं कर सकते कि आप बैठ जाइए, कभी बन रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर आप खा लीजिएगा, कम हो गया। ये तो कहना तो उसके लिए तो उचित नहीं है। इसीलिए किसी भी बेटी की शादी में जाते हैं, उतना ही खाइए, खाना उसका बर्बाद ना हो सके। खाना उतना ही खाइए, ज़्यादा आवश्यकता से लोग ज़्यादा भी ले लेते हैं और फेंक देते हैं खाना। तो उस समय, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो तो खाना बनवाया बेचारा लिमिट से, लेकिन क्या हुआ, खाना आपने फेंक दिया। तो वो खाना फेंका तो उसका तो खाना तो बर्बाद हुआ ना उस टाइम। उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक आदमी का और खाना बर्बाद हो गया। किसी की बेटी की शादी में जाइए तो कम खाइए, है ना? क्योंकि बेटी की शादी है। और खाना लेकर कभी भी किसी के खाने को मतलब बर्बाद मत कीजिए, उतना ही लीजिए जितना आप खा सकें। और उतना भी मत खा लीजिए कि बेचारे का नाम हँस जाए। इसलिए मैंने यह वीडियो आज बनाया है कि ताकि आप लोगों तक यह मैसेज मैं दे सकूँ कि समाज में जो भी लोग हैं, जो इस तरह से करते हैं। कई लोग होता है कि शादी में बुलाते हैं और 4-5 आदमी को बुला देते हैं, पूरे घर को, सब परिवार को बुलाते हैं, लेकिन सभी परिवार कहीं-कहीं नहीं जा पाते हैं। तो वैसे जगह में क्या है कि जो नहीं आ पाए हैं तो उनके लिए कुछ खाना ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हर एक आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है, हर एक आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है कि जो नहीं आ पाता है। मान लीजिए उस कंडीशन में किसी को बुलाएँ, सब आमंत्रित किए, सब परिवार को बुलाएँ और वो खाना आप बुलाएँ और वो सब परिवार नहीं आ पाया, आप इन्विटेशन दिए भोज पे, नहीं आ पाया, दावत पे, भोज पे नहीं आ पाया, तो आप उस कंडीशन में उस आदमी को खाना मतलब उसके लिए ले जा सकते हैं। लेकिन हर कोई के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई हर का नहीं आया, ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि सब लोग लेके जा सकते हैं, ऐसा भी तो नहीं है। कुछ ही लोग नहीं आते तो कुछ ही लोग को उनको खाना भिजवा दीजिए। लेकिन इतना किसी के यहाँ मत खा लीजिए कि बेचारे का नाम हँस जाए, क्योंकि उस पिता का 25 से 30 वर्ष तक का मेहनत होता है, अपनी बेटी की खुशी-खुशी लोग विदाई करना चाहता है। इस वजह से किसी भी घर उतना मत खाइए और खाना लेके कभी भी किसी का फेंकिए मत, बर्बाद मत कीजिए। धन्यवाद।